गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, तो देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर जो है हमारी पृथ्वी जो है वो एक गतिशील ग्रह है। ओके, तो इसके अंदर और बाहर जो है कंटिन्यू चेंज होता रहता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, हम तो जैसे कि ये जो है, मान लीजिए ये भूमि है, पृथ्वी है, इसके अंदर एक और हिस्सा है और ये एक और है। जो ये है ऊपर वाला हिस्सा, ये तो है भूपर पट्टी का, और नीचे जो है सेकंड वाला ये मेंटल है, और जो थर्ड वाला हिस्सा है ये जो है इसका कोर वाला हिस्सा है, आंतरिक कोर इसे कहा गया है। ठीक है, आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो भूपर पट्टी क्या है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत को हम भूपर पट्टी कहते हैं, और ये महाद्वीप के सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक है, और सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर ये बनी है। यानी कि जो महाद्वीप के नीचे वाला एरिया है वो तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना है, मतलब उसमें तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम पाया जाता है। और जो महासागर सतह के नीचे है भूपर पट्टी वाला हिस्सा, जो कि 5 किलोमीटर तक है, वहाँ पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, तो महाद्वीप की सतह के 35 किलोमीटर नीचे तक जो है हमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम मिलता है, जिसे हम सियाल कहते हैं। और महासागर की सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक हमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिलता है, जिसे सीमा कहा जाता है। ठीक है, परपट्टी जो है उसके ठीक नीचे, यानी जो भूपर पट्टी है उसके ठीक नीचे, अभी मैंने जो आपको बनाकर दिखाया है कि उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मेंटल होता है, और जो कि 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। और इसका सबसे आंतरिक परत जो होती है अंदर वाली, अभी जो मैंने आपको बनाकर दिखाया, जो सबसे अंदर वाली जो परत है उसे क्रोड कहा गया है। इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर तक है, और यह निकल और लोहे की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है अंदर वाला जो हिस्सा है क्रोड वाला, वहाँ पर निकल व लोहा जो है यहाँ पर मिलता है, और इसे नीफे भी कहती हैं। नीफे पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही है जो परपट्टी है, जो यानी कि जो भूपर पट्टी वाला हिस्सा है वो जस्ट 1% ही है, और 84% हिस्सा जो है मेंटल वाला है, और 15% हिस्सा है जो क्रोड का है। तो सबसे कम हुआ भूपर पट्टी का हिस्सा, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर यानी कि 6371 किलोमीटर है। ओके, देखिए शैल जो है वो क्या है? पृथ्वी की परपट्टी जो है, यानी पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है वो अनेक प्रकार के शैलों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें 3 प्रकार के शैल हैं, जैसे आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल क्या होता है? तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, जैसे कि मसाले और चूरन जो हैं वो ग्रेनाइट से बनते हैं। बेसाल्ट जो है, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से मिलकर बना है। आग्नेय शैल जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतर्भेदी और सेकंड होता है बहिर्भेदी शैल। ठीक है, जैसे दक्कन का पठार हो गया, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया। तो ये जो है ये मैग्मा या लावा के जमने से बनी हुई शैल है, जिसे आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, और ये हमने 6th क्लास में भी आपको बताया है, 6th क्लास में भी हमने पढ़ा है ये। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाकर देखिएगा 6th क्लास की। तो आग्नेय शैल जो है मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, और इसमें जो है दक्कन का पठार इसका एग्जाम्पल है। और आग्नेय शैल जो है 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है, अवसादी शैल की अगर बात करें तो ये प्रकृति के कारकों द्वारा शैल जो है किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर या फिर जो कठोर होकर ये शैल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से मिलकर ये बनता है। जो बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से मिलकर बनता है। और दिल्ली का जो लाल किला है
वो बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। दिल्ली का जो लाल किला है ना, वो बलुआ पत्थर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है दिल्ली का लाल किला तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। अवसादी शैल प्रकृति के कारकों द्वारा शैल किसी भी स्थान पर जब जमा हो जाते हैं, शैल क्या होता है, अब जैसे रेत के दाने एक स्थान पर जमा हो गए तो उसको मिलकर क्या बनेगा, बलुआ पत्थर। ठीक है, तो इस तरह बलुआ पत्थर बनता है और इसे ही अवसादी शैल कहा गया है। कायांतरित शैल क्या होता है, तो आग्नेय एवं जो अवसादी शैल उच्च ताप यानी उच्च टेम्परेचर और उच्च प्रेशर के कारण कायांतरित शैल में चेंजेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, स्लेट में जो यूज़ की जाती है, चूना का पत्थर हो गया, चूना पत्थर जो कि संगमरमर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कायांतरित शैल कहते हैं। और जैसे हमने ताजमहल है तो ये सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवाश्म क्या होता है, शैलों की परतों में दबे हुए जो भी मृत पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, उनको जीवाश्म कहा जाता है। उन्हीं से मिलकर जैसे ये कोयले की खान निकलती है ना, तो एक्चुअल में ये निकलते हैं, ये जीवाश्म जो भी मृत पौधे होते हैं वो बहुत सालों पहले दब चुके होते हैं, फिर उनसे जंतुओं के अवशेष होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कोयले की खान। ठीक है, तो ये जो है आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।